मुख्तलिफ चैनलों पर होने वाली रियलिटी शो से दर्जनों गायक तो निकलते हैं, मगर इनमें से श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान या अरिजीत सिंह जैसी शोहरत किसी किसी को मिलती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंडियन आइडल 10 के फातिह सलमान अली, जो अररिया पहली बार तशरीफ़ लाए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो ETV भारत में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ बिहार अररिया पहली बार आए हैं? जी, मैं पहली बार अररिया बिहार आया हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। सो मेरी खुशनसीबी है कि मैं अररिया बिहार के लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और एक मौका दिया है। यहाँ अररिया आने से पहले यहाँ के बारे में कुछ आपने सुन रखा है? यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ के तहज़ीब के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में? यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सादगी में रहते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसी जगह पर शोज़ करना मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे अररिया बिहार आने का एक मौका मिला और ऐसे अच्छे लोगों के सामने परफॉर्म करने का एक मौका मिल रहा है मुझे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये 10 साल का जो सफ़र रहा आपका ये सिंगिंग का, वो किस तरह से आप एक छोटे घराने से लेके और एक इस मकाम पे आप पहुँचे हैं? जी, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और ये इंडियन आइडल का सफ़र मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है और मुझे बहुत प्यार दिया, पूरी दुनिया ने बहुत प्यार दिया, पूरे हिंदुस्तान के लोग और आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी का, क्योंकि मेरा मानना यही है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ अपने फैंस की वजह से और पूरी जनता की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इंडियन आइडल बनाया है। जब ये सिंगिंग जब आप इस पर आप परफॉर्म कर रहे थे तो इसमें किस तरह की मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? मुश्किलातें नहीं, बस ये था कि मैं किसी कंपटीशन करने के लिए नहीं गया था वहाँ पर। सिर्फ मेरा मानना ये था कि मुझे सिर्फ वहाँ पर एक कंपटीशन, तो बिल्कुल कंपटीशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी मेरे अंदर। मेरा सिर्फ ये एक दिल में इच्छा थी कि मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है और अच्छा गाना है, दिल से गाना है, अपने फ़ैन बनाने हैं मुझे और मुझे पूरी दुनिया का दिल जीतना है। तो बस मैं दिल से गाता चला गया, बाकी रिजल्ट मुझे मिलता चला गया था और बाकी सब लोग मुझे प्यार देते रहे, तो मेरे लिए मुश्किल इतनी ख़ास रही नहीं थी इंडियन आइडल में। तो बस मुझे बाकी प्यार मिलता रहा ऑडियंस से, पूरे फैन से। उनके प्यार ने मुझे कभी भी, मेरी जनता, जितनी भी जनता है, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे मुश्किलातों को सामने नहीं करना पड़ा। आप इंडियन आइडल से पहले आप रियल चैंप में भी आप शिरकत कर चुके हैं, तो जब रियल चैंप में आप फर्स्ट रनर थे आप, जी जी, तो फिर जब उसके बाद 10 साल का जो गैप रहा उस दरमियान क्या आपकी मशगूलियत थी, क्या आप कर रहे थे? उस वक्त मैं छोटे मोटे शोज़ करता था और एक म्यूज़िक टीचर था मैं। इंडियन आइडल आने से पहले एक म्यूज़िक टीचर था मैं और लाइफ ठीक चल रही थी उस वक्त, इतनी ख़ास नहीं थी, बहुत मुसीबतों का सामना किया था मैंने और इंडियन आइडल में आके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही प्यार दिया लोगों ने और उस इंडियन आइडल में आने के बाद तो लाइफ ही थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। इंडियन आइडल के अंदर का जो माहौल था, चूँकि हम लोग भी मतलब कि आपको काफ़ी हम लोग देखते थे और आपके गाने को पसंद करते थे, तो उससे अंदर का माहौल को कोई खुशनुमा माहौल, कुछ यादें अगर कुछ बता सके आप इंडियन आइडल के अंदर का? एक्चुअली मैं इंडियन आइडल के मंच को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारे कंटेस्टेंट, हमारे जजेस, हम एक फैमिली की तरह रहते थे वहाँ पर और कभी भी ऐसा नहीं था एक दूसरे के मन में कि हम एक कंपटीशन करने के लिए आए यहाँ पर। हमारे जजेस हमारे साथ ऐसे रहते थे जैसे माँ एक बेटे के साथ रहते हैं, बाप अपने बेटे के साथ रहता है, एक फैमिली की तरह रहते थे। तो वो हम स्टेज पे बहुत मस्ती करते थे हम लोग कंटेस्टेंट और हमारे साथ में जितने भी जजेस थे हमारे, हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते थे। तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इस वक्त आपके घर में आपके वालिदैन के अलावा आपके बहनें भी हैं और आपके भाई वगैरह, तो उन लोगों की सारी जिम्मेदारी आप ही उठा रहे हैं? मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि वो लोग मुझे कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से खुशी दे सकता हूँ। और बस चलते चलते आखिरी जो हमारे ETV भारत के जो नाज़रीन हैं, अगर 2 लफ्ज़ अगर कुछ आप गा के कुछ सुना सकें? गाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आज उनको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। आज आप देखें, आज मेरा शो सुने आप लोग, आज मेरा गाना सुने, लाइव सुने, क्योंकि इस गाने से अच्छा आप लोग मेरा स्टेज पे सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और बस ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया एंड अररिया बिहार में भी जा रहा हूँ गाने के लिए, तो आप लोग भी सुने। अच्छा, बस आखिरी सवाल ये कि जो इस फील्ड में जो आना चाहते हैं, जो आप जैसे यंगस्ट नौजवान हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कितनी मेहनत करें इस फील्ड में आने के लिए, कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है? देखो, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, बट ये है कि दिल से करो और दिल से गाओ, मन साफ रखो, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। चलिए।
ई से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच ऑल।